नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर मैं आपसे पूछता हूं, किसान, जब मैं किसान कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है वो पसीना पूछता हुआ सा किसान, खेतों में कुदाल चलाता हुआ किसान, ट्रैक्टर पर खेत जोतता हुआ किसान, या बैलों को हो करके और खेत जोतता हुआ किसान। यही तो किसान की इमेज बनाई गई है। कभी किसानों को अमूमन भारत ने BMW से उतरते हुए नहीं देखा, ऑडी चलाते हुए नहीं देखा, कभी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए नहीं देखा, ब्रांडेड जूतों में नहीं देखा। और जब वही किसान ब्रांडेड जूते पहन लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, ब्रांडेड चश्मा पहन लेते हैं, ऑडी में बैठ जाते हैं, BMW में बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पेट में शायद दर्द सा उठ जाता है, या फिर सवाल उठ जाता है कि किसान है तो BMW में बैठ कैसे सकता है, ऑडी में बैठ कैसे सकता है, ब्रांडेड कपड़े पहन कैसे सकता है? इसी की तो बहस है पूरे देश में। कृषि कानून पर बहस है कहां? कृषि कानून पर आज तक किसी ने चर्चा की कहां? चर्चा तो इस बात की हुई कि जो सड़कों पर है वो किसान है या नहीं है, मरने वाला वो शख्स जिसके परिवार वाले रो रहे हैं वो किसान है या नहीं है, उसे किसान की कैटेगरी में रखा जा सकता है या नहीं। किसानों का सुख क्या है, किसानों का दुख क्या है, इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब बात झारखंड की होगी तो न्यूज़ 11 भारत उस बात को जरूर उठाएगा। आज बात लखीमपुर की उस आग की होगी जिसकी तपिश झारखंड भी महसूस कर रहा है, और तमाम बातें होंगी डंके के चोट पर। लखीमपुर खीरी में किसानों की जान चली गई, या यूं कहें कि जान ले ली गई। हादसा था या सुनियोजित हादसा, यानी प्री प्लान्ड एक्सीडेंट, इसे लेकर के बहस हो भी रही है, बहस होनी भी चाहिए। पर दिल्ली से लेकर लखीमपुर तक जो आग पहुंची है, उस आग की धाह अब झारखंड में भी महसूस हो रही है। पहले वामदल लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, फिर सोमवार को कांग्रेस, और अब जेएमएम। लगातार प्रदर्शन, धरना, हंगामा, पुतला दहन सब कुछ चल रहा है। और आने वाले दिनों में इसकी नियति क्या होगी यह तो चर्चा का विषय है, यह देखना होगा। लेकिन अब तक जो हुआ इसे लेकर के एक छोटी सी हम रिपोर्ट लेकर के आए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट दिखाइए। किसान का सगा कौन? किसका है किसान? लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बवाल, झारखंड तक पहुंची आग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मोबाइल पर एक वीडियो दिखा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह वीडियो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया का ही है, और उस हादसे या यूं कहें सुनियोजित हादसे का है जिसने 8 लोगों की जान ले ली। अब प्रियंका गांधी जिस वीडियो को मोबाइल में दिखा रही हैं, उसे आप नजदीक से देखिए। पीछे से आई थार ने पहले तो किसानों को टक्कर मारी और फिर फॉर्च्यूनर उन्हें रौंदती चली गई। आसपास खड़े किसान इन कारों की टक्कर से पत्थर की तरह हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे। इस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश में कई कृषि विशेषज्ञ सोशल मीडिया पर उग आए हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं। लेकिन लखीमपुर में जो हो रहा है वो तो चल ही रहा है। झारखंड में जेएमएम ने पूरे प्रदेश में विरोध किया, और यह उसी आग की एक लपट थी जो कि लखीमपुर में जल रही। जेएमएम ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, वहीं खुद मुख्यमंत्री बोले कि इंतजार कीजिए, हर नाइंसाफी का इंसाफ जनता की अदालत में होगा। जो खीरी में जो घटना घटी है, पहले तो इस पर निष्पक्ष जांच होना नितांत आवश्यक है। और जिस तरीके से विगत महीनों से किसान सड़कों पर है और केंद्र सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही, एन केन प्रकार उनके मंत्री, उनके विधायक किसानों को अंगूठा दिखा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से किसानों को कुचलने का निर्देश दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का
इस क्रूर चेहरे से सबको सीख लेनी चाहिए। भगवान भरोसे के हाथ में रह गया है। अब मुझे लगता है जो भी होगा जनता के अदालत और जनता के निर्णय से ही आप परिवर्तन। आप लोग सर विरोध भी कर रहे हैं, आज मोमबत्ती वगैरह कभी है कार्यक्रम ना? नहीं, बिल्कुल हमारी संवेदनाएं उन किसानों के प्रति, उनके परिवारों के परिवारों के प्रति, और आज उस विषय को लेकर पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं जेएमएम ने प्रदेश भर में कैंडल मार्च भी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कड़ी में कैंडल मार्च रांची में भी निकला, जिसमें जेएमएम नेताओं ने हाथ में मोमबत्ती लेकर लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक किसानों पर हुए अत्याचार का विरोध किया। का प्रयास किया गया जब देखा केंद्र सरकार ने कि वो दमने वाले नहीं हैं और उनके साथ तमाम हम लोग विपक्षी पार्टियां हैं, तो ऐसे में उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया कि जो बहुत ही शर्मनाक है और पूरा देश इसका विरोध करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसका विरोध करता है। और इसीलिए आज हम लोगों ने इस तरह का कैंडल मार्च रखा है। हम किसान भाइयों के साथ हैं और लगातार रहेंगे। जितने भी आंदोलन इधर लगातार हम लोगों ने किए हैं, ये उसी की कड़ी में है। और अब तो हद हो गई है कि तानाशाही रवैया आप देख रहे हैं कि 3 काले कानून को बदलने के लिए हम लोग लगातार किसान भाइयों के साथ हैं। साजिश के तहत केंद्र शासित भाजपा अपने गुर्गों के द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाती है। उसमें हमने देखा है पिछले दिनों लखीमपुर में जो घटना घटी और निर्दोष किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया गया इनके द्वारा। 8 लोग मारे गए और पिछले 1 साल के अंदर में 600 किसानों की हत्या हुई है। आज हमारा कैंडल मार्च पूरे झारखंड के 24 जिलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन रांची में भी हुआ था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान भी केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार तक का विरोध हुआ। करने का प्रयास कर रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदरणीय प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक प्रयास किया कि हम किसानों के पीड़ित परिवार के यहाँ मिले और उनको जिस तरह से 30 घंटे तक डिटेन करने के बाद एफआईआर करके हिरासत में लिया गया, तो सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि सरकार लोकतंत्र का गला घोटने में लगी हुई है। कोई अपनी बात को कह नहीं सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता। तो हमें लगता है वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए अगर कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है तो। और जिस तरह से आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को वहां के एयरपोर्ट पे रोका गया है और प्रधानमंत्री जी आते हैं चले जाते हैं और बाकी लोगों के लिए सारी चीजें रुकी हुई है क्योंकि वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। तो किसानों के समर्थन में हम मरते दम तक खड़े रहेंगे और चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, ये सुनना बेहद जरूरी है। जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है किसानों के आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हो गए। प्रियंका जी सुपर फ्लॉप है, सोनिया जी फ्लॉप हो गई, उनके पुत्र राहुल जी फ्लॉप हो गए, प्रियंका जी सुपर फ्लॉप होंगी। यूपी के चुनाव के लिए यह राजनीति हो रही है और यूपी की जनता शांति आप पर विश्वास करने वाली जनता है। जो लोग उस क्षेत्र को अशांत करना चाहते, हिंसा पर विश्वास करते, उनको वहां की जनता उचित जवाब देगी। अब आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाने की है। कहा जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी है। दूसरी तस्वीर राजस्थान में किसानों पर हो रहे लाठीचार्ज की है। आखिर किसान का सगा कौन है? आखिर किसान किस पर एतबार करे? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश राजेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। भाई सवाल तो वही रह जाता है कि भाई किसानों का सगा कौन है? क्या नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाते हैं? आखिर किसानों का भला कौन चाहता है? सवाल फिर वही हो जाता है कि क्या प्रदर्शन कर रहे लोग किसान ही हैं?
सवाल तो यह भी हो जाता है कि क्या प्रदर्शन कर रहे लोग अगर किसान नहीं है तो क्या गाड़ी चढ़ा देने का अधिकार है उनके ऊपर? गाड़ी चाहे जो भी चला रहा हो। भाई देश में संविधान नाम की भी कोई चीज होती है, लोकतंत्र नाम का भी कोई चीज होता है। यह लोकतंत्र अधिकार देता है कि कोई प्रदर्शन कर सके अपनी मांगों को लेकर के। कोई जरूरी तो नहीं कि हर कोई सरकार के समर्थन में ही हो। सरकार का विरोध ही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन क्या विरोध को दबा देने का यह तरिका है कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? गाड़ी चला कौन रहा था? इन सब को लेकर के आज चर्चा होगी। देखिए मेरा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ जेएमएम से महुआ माझी मैम है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सीपी सिंह साहब हैं और मेरे साथ सीपीआईएम से प्रकाश विप्लव साहब हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सीपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। सीपी सिंह जी, सवाल यही है कि किसानों का हितैषी कौन है? मैं तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला पॉइंट यह है कि लखीमपुर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उत्तर प्रदेश में, वहां का जिला है लखीमपुर खीरी, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। कहीं कहा जा रहा है कि गाड़ी को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे चला रहे थे। खैर जांच में खुलासा होगा जो भी है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि राजस्थान में किसानों पर प्रदर्शन करते कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया। ठीक है, तो भैया किसानों के नियम क्या उत्तर प्रदेश के लिए अलग हैं और राजस्थान के लिए अलग है? अब इन तमाम पॉइंट्स को रांची के विधायक सीपी सिंह साहब कैसे देखते हैं? देखिए, बहस का जो बिंदु आपने रखा है बहुत ही अच्छा रखा है। बात ऐसा है कि लखीमपुर खीरी में कब हुआ यह घटना? 2 दिन हो गए। से पूछ रहा हूं थोड़ा सा जानकारी के लिए। हाँ, 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन हो गए है ना? हाँ, 2 दिन पहले हुआ है। ठीक है ना? तो 2 दिन पहले हुआ है। सारे समझौते वहां हो गए। जो लोग उसमें शामिल थे, चाहे वो कोई भी हो, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वहां का डीजीपी से लेके आला अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर संशय की क्या बात है? तो बात ऐसा है कि जी आप जो है नैरेटिव सेट मत करके बात कीजिए ना। यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूँ समझौता मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो नहीं समझौता मतलब मुआवजा ना? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ तो 1 महीना गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आप तो नहीं पूछते हैं कि 1 महीना से क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? भाई किससे नहीं पूछते? आप बताइए। नैरेटिव सेट करके जो बात कर रहे हैं, नैरेटिव क्या सेट किया? आप मुझे बता दीजिए कि क्या नैरेटिव सेट किया है? भाई कुछ लोगों के, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, मैं पूछ रहा हूँ कि उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? अरे भैया, किसानों के ऊपर जिसने भी गाड़ी चढ़ाया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो वही कहिए ना। कहना चाहते हैं तो इसमें नैरेटिव किसानों के ऊपर जिसने भी गाड़ी चढ़ाया है। हाँ, तो इसमें नैरेटिव कहाँ सेट हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर राजस्थान में लाठीचार्ज कर रहे हैं। अरे भैया, तो हमने भी आपसे एक प्रश्न कर दिया तो आपको इतना प्रॉब्लम क्या हो गया? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ सीपी जी। प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम हो रहा है। ना आप बोले नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने कहा कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मुझे ऐतराज इस बात पर है कि आपने कहा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नैरेटिव सेट करना नेता लोग का काम है, मीडिया का काम नैरेटिव सेट करना। बिल्कुल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब आगे मैं डंके की चोट पर आपका खंडन कर रहा हूँ। ऐसा है श्रीमान, नहीं आपका ये है, कहना है, खंडन करना है, जो करना है कीजिए। हाँ। हर व्यक्ति को अधिकार है। दूसरा ये है कि किसान है ये क्या? ये खालिस्तानी झंडा लिए हुए किसान थे, है ना? आपको किसान नजर आ रहे थे जो खालिस्तानी गंजी टी शर्ट पहने हुए थे। ये किसान की परिभाषा भी बता दीजिए। काला झंडा लिए हुए थे।
नहीं नहीं, हमको नहीं पता है, पता नहीं, आप ज्यादा किसान होंगे, मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो आसमान से आया हूँ। अरे भैया मैं भी किसान के घर का हूँ। खालिस्तानी को आप गोली मार दीजिएगा सीधा, बता देता हूँ। मतलब लोकतंत्र नाम की भी कोई चीज है ना, मैं चलिए मान लिया 1 मिनट के लिए कि चलिए खालिस्तानी तो इसका मतलब गाड़ी चढ़वा दीजिएगा। किसने कहा गोली मार दीजिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि गाड़ी जिसने चढ़ाया उसकी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से उसकी जांच होगी, उसके पहले नैरेटिव सेट करने लगे। नैरेटिव सेट आप कह रहे हैं, जिसको नैरेटिव सेट करना है, असल में आपके पार्टी के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सीपी सिंह जी, आपके पार्टी के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई 500 जो समर्थन में वो लोग खड़ा रहिए और बाम उखाड़ दीजिए मार करके। सुनिए अजय मिश्रा टेनी कहते हैं कि भाई मेरा इतिहास चुनाव से पहले का चेक कर लो, तो नैरेटिव सेट तो आपकी पार्टी करती है। सीपी सिंह जी हो गया, इस पर आपने प्रश्न नहीं किया। किस पर बोलिए ना, किस पर? ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। हाँ। राजस्थान में बलात्कार होता है, वहां जाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ। तो ये राजनीतिक, अभी यूपी में चुनाव हो रहा है ना, तो ये जो है पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया है। भैया देखिए, मैं कह रहा हूं सीधी सी बात है कि जिसने भी जिन कारणों से दुर्घटना हुई, जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, विपक्ष का, सीपी सिंह जी, विपक्ष का अपना धर्म होता है। और मांझी में मर्डर हुआ था, और मांझी में मर्डर हुआ था, बाबूलाल जी पहुंचे, दीपक प्रकाश जी पहुंचे, आप भी पहुंचे, आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंचे थे वहां पे। हाँ भैया ये विपक्ष का धर्म होता है ना, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, ठीक है। अरे मेरा कार्यकर्ता है, अजब बात है, मेरा कार्यकर्ता है वो। क्या आपका कार्यकर्ता है? उसके यहाँ नहीं जाएंगे क्या? अरे और मांझी की बात कर रहा हूं मैं, और मांझी की, और मांझी में जिसकी, और मांझी की बात कर रहा हूं मैं, और मांझी की बात कर रहा हूं। और आपने वहां विपक्ष का धर्म निभाया ना, आपने वहां विपक्ष का धर्म निभाया ना सीपी सिंह जी, कमाल की। आपके जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन से मैं ऐसी हल्की बात की उम्मीद नहीं करता सर। मैं हल्की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूं। चलिए महुआ माजी सीपी सिंह जी जो बोल रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, बोलिए भाई। देखिए विपक्ष का तो ये धर्म ही है, लगातार भाजपा तो हर जगह पहुंच जाती है। हमारी सरकार में तो जहां जहां जो भी छोटी बड़ी घटना हुई, चाहे किसी की गलती हो चाहे नहीं हो, वहां सब लोग पहुंच जाते हैं पूरी टीम के साथ। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, भाजपा का कहीं भी हमने नहीं देखा कि किसी तरह का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, सारे लोग अपने अपने घर में छुपे बैठे हैं। पीएम साहब तो अक्षय कुमार को बर्थडे का बधाई देते हैं, लेकिन इस पर तो एक ट्वीट नहीं है। ये जो हुआ लखीमपुर खीरी में, इसे सही मायने में, अभी सोनू जी से भी बात हो रही थी, सही मायने में लंपट राजनीति का नमूना है। जो ये लंपट राजनीति शुरू हुई है, इसमें जब से ये सरकार आई है, भाजपा सरकार, तब से ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जो भी नेता हैं या उनके पुत्र हैं, उनको लगता है कि वो देश के मतलब क्या मैं कहूँ उनके बारे में, कि उनको किसी चीज की डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो अन्नदाता है, किसान भाइयों पर इस तरह से बेरहमी से गाड़ी चला देना, क्या वो बैक करके नहीं आ सकते थे? मान लीजिए कि सामने भीड़ थी, अगर उन्हें लगा कि हाँ उन पर खतरा हो सकता है, तो गाड़ी को वो बैक करके वापस ले सकते थे, उसको आगे बढ़ा के किसान भाइयों के ऊपर। मेरा सवाल अभी भी वही है, बिल्कुल सवाल ये है कि देखिए आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लाठीचार्ज करवाती है, छत्तीसगढ़ में वही किसान देखिए कितने दिनों से धरने पर हैं। भूपेश बघेल साहब को पहले चाहिए था कि वो जाकर के वहां छत्तीसगढ़ के किसानों से मुलाकात करते, तो मतलब राज्य वाइज क्या किसानों के लिए एजेंडा अलग अलग हो जाता है? बिल्कुल नहीं, और जहां भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि अन्नदाता है। और इतने दिनों से देखिए, मैं तो कहूंगी कि ये सारा जो कुछ भी हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, आज पता चला एक पत्रकार की भी जान चली गई, तो ये लगातार ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे घायल अभी भी हैं। तो ये सारी घटना के पीछे केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो 3 काले कानून पारित हुए हैं, उसके बाद से ये हंगामे चल रहे हैं। ये सिर्फ 8 या 9 का आंकड़ा नहीं है, कितने लोग, 600 किसान की मौत हो गई है दिल्ली बॉर्डर में, कोई बारिश से, आंधी तूफान से, कुछ लोग भूखे मर गए। तो ये तो आज की घटना नहीं है, ये तो उसी की कड़ी है। और हम लोग तो यही है कि क्या वो किसान है? आप मानती हैं वो किसान है? बिल्कुल किसान है। क्या, जैसे कि हमारे माननीय सीपी सिंह जी ने कहा कि वो झंडा लेकर थे, तो क्या किसान भाई झंडा लेकर नहीं चल सकते हैं? क्या भाजपा में कोई भी ऐसा है नहीं जो किसान है और वो पार्टी का झंडा धोते हैं? झंडा लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है इस देश में,
चाहे वो कोई भी झंडा ले सकता है। और दूसरी बात की अगर केंद्र सरकार चाहती तो इतनी सारी मौतें नहीं होती, खालिस्तानी क्योंकि टी-शर्ट इस पर पहनने का पहले ही भी रोक लग अधिकार है, जाना जिसका था। वो आप काले समर्थन कानून रद्द करते होने हैं। थे, अगर रद्द हो जाते तो आज ये दिन देखना खालिस्तानी नहीं पड़ता। टी शर्ट भी पहनने का अधिकार है। देखिए वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी टी शर्ट भी पहनने का अधिकार है। नहीं देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो खालिस्तानी टी शर्ट था? कोई भी कलर का कोई भी पहन सकता है। मैं भी भगवा ऐसे कलर नहीं का कह कभी साड़ी सकते हैं, पहन ये लूं तो तो क्या मैं भाजपा सारा की हो चीज जाऊंगी वायरल या हो रहा RSS की दिख हो ले रहा जाऊंगी? आपको। हम भी अच्छा। पूजा पाठ जब करते हैं तो हम अच्छा, लोग ऑरेंज वायरल कलर अच्छा, पहनते हैं। सीपी मैडम सिंह जी बहुआ वायरल मा- वायरल की बात मत कीजिए, नहीं, वायरल देखिए, बहुत चीजें हो रही सबसे हैं। बड़ी बात है मैडम कि बहुआ हम लोग माधवी भी जी कभी जो कभी बोल रही जब है, कोई पूजा बहुत होती है, इनकी रामनवमी हमदर्दी है में, दिल्ली पूजा वाले में, किसान हम लोग से। ऑरेंज कलर की साड़ी यहाँ पहनते हैं। पर इसका मतलब ये मोराबादी नहीं कि मैदान हम में RSS सहायक के हैं। पुलिस वाले यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, 4-4 लोग मर गए, इसके प्रति तो आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए सवाल है एजेंडा महुआ जी। ये मैंने सेट सुना मत नहीं, करके बस बात इससे कह रहे हैं कि सहायक पुलिसकर्मी मैंने चाचा तो स्पष्ट मोराबादी में कहा धरना देते कि देते भाई उनकी मौत हो यदि गई। देखिए, उसको ये लेकर के जिसने सहानुभूति हमारे नहीं है। पुलिसकर्मी गलती भाइयों के किया साथ है, पूरी जानबूझ के सहानुभूति किया है, है। उसको अच्छा, फांसी मैं की सजा बोल होनी चाहिए। उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बोलती हूँ। हाँ, अब बोलिए अब मैं बोलूं, देखिए ऐसा है ना कि ये पुलिसकर्मी भाई जो भी है उनके साथ पूरी सहानुभूति हमारी सरकार को है। और ये जो आंदोलन है ये आज का नहीं है, ये भाजपा सरकार के समय से आंदोलन चला आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बीच में जब से हमारी सरकार आई 2 साल तक लगातार कोरोना का कहर रहा, इसलिए उस तरह से काम नहीं हो तो पाया। आप लोगों का ये कोई सिर्फ- प्रतिनिधि मंडल उनसे जाके मिलना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। जाकर अगर सिर्फ सांत्वना दी जाए तो उनका मन शांत नहीं होगा। हमारी सरकार चाह रही है कि तुरंत कोई सॉलिड काम किया हंसी आ रही जाए है, और हंसी, उनको हंसी तोहफा आ रही दिया है। जाए। हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को तोहफा देने की हंसी आ रहा, तैयारी कर रही है हंसी। सरकार। और लगातार प्रकाश विप्लव साहब जी दोनों बातें आपने सुन ली, जेएमएम की बात सुन ली और बीजेपी की भी बात सुन ली। अब बहुत गंभीरता से आप सुन रहे थे। जी हंसी आ रही है जी आपको, मैं मैडम श्री के CP बात सिंह पर। जी का बात सुन रहा था। उन्होंने इस जो ब्रूटल किलिंग हुई है, जो निर्मम हत्या हुई है, उन्होंने श्रीमान CP सिंह जी उसको दुर्घटना बता रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। हमको लगता है कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, दुर्घटना नहीं है। खुद पुलिस भी मान रही है, इनकी ही पुलिस है उत्तर प्रदेश नहीं, पुलिस, क्या कोई कहना दुर्घटना चाहिए नहीं था? है। मुझे कहा, भी क्लियर कर मुझे दीजिए, बोलने क्या दिया कहना जाए। मैं चाहिए आप था? बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था श्रीमान, जरा सुनने की भी ये अच्छा, रखिए, ठीक है, बोलिए। उत्तेजित मत होइए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक। हाँ। हाँ तो हाँ, ये- बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। तो ये दुर्घटना नहीं थी। दूसरी बात, वह खालिस्तान की जो निशान की बात कर रहे हैं, तो CP सिंह जी को गाड़ी लेके बगल में सिख रेजिमेंट जाना चाहिए, रामगढ़ में। वहां जो सिख रेजिमेंट का निशान है वही निशान है। तो क्या वो सिख रेजिमेंट के लोग खालिस्तानी हैं? और वो जो 8 लोग मारे गए हैं, अभी शाम के न्यूज में पता चला कि उसमें एक करगिल का योद्धा भी था, जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए रिटायर सैन्यकर्मी थे। तो जो देश की रक्षा कर रहे थे, उसको श्री CP सिंह जी जो बोल रहे हैं खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो ये तो दिवालियापन है इनकी विचारधारा का, ये किसानों का। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये किसान जो है, ये किसान लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, आप हैं और आपकी जरा सुनने की भी बात कीजिए ना, जरा सुनिए भी तो, मत कहिए, जरा सुनिए भी तो, फिर आप बोलिएगा। आप है जी, क्या बात की? अरे सुनिए ना, आपके इस जन विरोधी ताबूत के लिए किसान एक बड़ा किल बना रहा है। वो किल ऐसा ठोकेगा ना ताबूत में कि आप निकल नहीं पाइएगा। ये बात जान लीजिए श्रीमान जी। आपके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में किसान खड़े हैं और आप उनको किसान नहीं मान रहे हैं। वो जो 600 लोग मारे गए हैं, आप अन्नदाताओं को झूठा साबित करना चाह रहे हैं। इसका एक हिसाब इस देश के किसान लेंगे। बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद नहीं है श्रीमान CP सिंह जी। उसके बाद भी भाजपा के हारने से खुश होते हैं। अरे भाजपा और कांग्रेस और JMM और CPM की बात छोड़िए, ये देश के अन्नदाताओं का सवाल है। और आज ये अन्नदाता जो मात्र 27 रुपया रोज पर गुजर बसर करते हैं, आपने ये जो 3 काला कानून बनाया है, ये कानून बनाने का आपको अधिकार नहीं था। आपने पार्लियामेंट में जबरदस्ती ये कानून बनाया, आपने बहुमत का फायदा लेके कानून बनाया। और सोनिया गांधी, और आप सुन लीजिए, ये कानून जो है ये पूरे तरीके से आपको खत्म करना होगा। ये कानून खत्म होगा, नहीं तो आपकी शासन व्यवस्था आप खत्म हो जाएंगे श्रीमान। के घर में बनाने का अधिकार है। नहीं, आपने बहुमत के बल पर बिना संसद में बहस कराए इस कानून को पास कराया है। यह संसद के रिकॉर्ड में मौजूद है। बहुमत
और जान लीजिए, आपको अधिकार, ये केंद्र सरकार को अधिकार नहीं था। कृषि जो है राज्य का विषय है, राज्य के विषय पर आप कानून नहीं बना सकते हैं। आपने उल्लंघन किया है संसदीय परंपराओं का श्रीमान सीपी सिंह जी, ये बात जान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जन विरोधी ताबूत आप बना रहे हैं, उस ताबूत में किसान एक बड़ा कील ठोक देंगे, इसको आप जान लीजिए। समझ गए ना? ये किसान विरोधी कानून नहीं चलने वाला है। जहां तक राजस्थान में जो अभी दिखाया गया स्क्रीन पर किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उस गहलोत सरकार की भी कड़ी आलोचना करते हैं। किसान अन्नदाता हैं, उनको इज्जत देना सीखिए। हम जो खाते पीते हैं, जो जिंदा हैं, वो किसानों के मेहनत के बल पर जिंदा हैं। और वो किसान जो बता रहे हैं वो बहुत स्थिति यार, आपका ही एनबीसी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, पिछले दिनों 4 लाख किसानों ने कर्ज के तले आत्महत्या की है। इसका जवाब है आपके पास? नहीं है। तो आप किसान को धोखा दे रहे हैं, लेकिन किसान की आंख खुल चुकी है। शासन में तो सारे लोग रोज, कांग्रेस शासन में तो रोज लोग पिज्जा और बर्गर खाता था। उस समय कोई कौन पिज्जा बर्गर खाता था ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आम किसान पिज्जा बर्गर नहीं खाता है। आम किसान जो है वो अभी दाल भी उसको मैसर नहीं है, जो दाल उग जाता है। आम किसान बहुत बुरी तरीके से आज बेचारा परेशान है, उनकी जीवन जीविका पर है। और आज जो अडानी अंबानी का गोडाउन जो भरा हुआ है, सरसों का तेल जो 20 रुपए लीटर मिल रहा है, और सरसों का स्टॉक जो है अडानी किए हुए है, सरसों के तेल का स्टॉक किए हुए है। ये आपकी नीतियों का परिणाम है, आपकी पार्टी की नीतियों का परिणाम है कि आज सरसों का तेल 200 रुपए किलो मिल रहा है। आप अडानी अंबानी और बड़े कारपोरेट घरानों को किसानों को गुलाम बना के उन्हें सौंपना चाहते हैं। किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अडानी और अंबानी का एजेंडा इस देश में चलेगा। इस देश में किसानों का एजेंडा चलेगा, और जो किसानों के एजेंडे को रोकने की कोशिश करेगा, किसानों का प्रवाह उनको बहा के ले जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो फिलहाल देखिए, आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अब तक मैं उसी सवाल पर हूं। सवाल मेरा अब भी वही है कि भाई किसानों का हितैषी कौन है। इसलिए मैं इस सवाल पर हूं कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को आप सुन रहे थे, दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि भाई हम तो किसानों की आय दुगनी करके रहेंगे। देखिए, दुगनी करने का अगर ये तरीका है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ जा रही है, तो भाई ये ऐसा दुगना जो किसानों की आय है वो प्लीज हमें नहीं चाहिए। मैं भी किसान का बच्चा हूं। अगर किसानों की आय दुगनी करनी, किसानों के साथ खड़ा होने का मतलब यह है कि भाई किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हो, जैसा कि कांग्रेस के राजस्थान में देखा गया, वहां पर कांग्रेस का शासन है, किसानों को लाठी मार देना, तो भाई वैसे भी किसानों का हमारा समर्थन नहीं चाहिए कि आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ खड़े हैं लेकिन आप हमें लाठियों से धो रहे हैं। तो भाई किसान का सगा कौन है, किसान किस पर विश्वास करे, बहुत बड़ा सवाल है ये फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और देखिए, डंके के चोट पर ही रांची के विधायक सीपी सिंह भी बोल रहे हैं। डंके की चोट पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी भी बोल रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य प्रकाश विप्लव साहब भी डंके की चोट पर ही बोल रहे हैं। सीपी सिंह साहब, डंके की चोट पर ही आज बात हो रही है, आप भी डंके की चोट पर बोल रहे हैं, हम सब डंके की चोट पर ही बोल रहे हैं। देखिए, डंके की चोट पर मैं समझना चाहूंगा, किसान की परिभाषा सीपी सिंह साहब क्या गढ़ते हैं, मतलब क्या, किस तरीके से देखते हैं किसान को कैसा होना चाहिए। मान लिया कि चलिए आपकी तरह से मैं परिभाषा मान लेता हूं कि जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब खालिस्तानी है, किसान कौन है मुझे ये बता दीजिए। नहीं, देखिए क्या अभिषेक जी ना, जी अभिषेक जी, ऐसा है ना, आप मेरे मुंह से ये बात, मैंने तो ये नहीं कहा कि सारे लोग खालिस्तानी हैं। मैंने ये कहा क्या मैंने ये कहा क्या, मतलब जिन पर गाड़ी सारे चढ़ी वो किसान खालिस्तानी हैं? अरे भैया, मैंने वो भी नहीं कहा। तो क्या कहा, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं, क्या कहा? जनता सुन रही है। नहीं, आप सब समझ रहे हैं। मैंने शुरू में कह दिया, क्या हम लोग भाड़ नहीं झोंकते हैं,
हम लोग भी राजनीति करते हैं और दिन रात टीवी चैनल ही देखते रहते हैं। ना वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था, नहीं मैंने ये कहा था कि साहब वहां टी शर्ट पहने वाले लोग जो खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए थे, भिंडरा वाला का फोटो वाला टी शर्ट पहने हुए थे, आप उसको भी किसान कहेंगे? मैं ये कहा था, मैं ये तो नहीं कहा कि सारे किसान खालिस्तानी हैं। मैं राकेश टिकैत तो नहीं कहूंगा वो खालिस्तानी है। मैं वहां पर संबित मलिक है और उसको नहीं कहूंगा, शिवराज सिंह है उसको नहीं कहूंगा खालिस्तानी है। लेकिन जो लोग खालिस्तानी झंडा लेकर घूमेगा, वालों को कपड़ा देख करके पहचान लेती है और टी शर्ट पहनने वालों से पहचान लेती है कि खालिस्तानी कौन है, इस टैलेंट का तो मैं कायल हूँ। अब नहीं कायल आप क्यों रहिएगा? आप तो बहुत बड़े काबिल पत्रकार हैं भैया, आप काबिल क्यों हो रहिएगा? काबिल तो रहिएगा ही आप। ना पूरा बात सुनिएगा नहीं आप। ना बोलिए ना, चलिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बोलिए आप अपने। मैं जो नहीं कहूंगा वही बात आप कहिएगा। ना बोलिए ना, टी शर्ट गाड़ी का आप कनेक्शन हमको बता दीजिए। क्या चीज का, किस तरीके से आप इसको जोड़ रहे हैं, हमको समझा दीजिए थोड़ा सा। अरे गाड़ी किसका है मैं थोड़ा जानता हूँ, आपने रिसर्च किया होगा, आपको मालूम होगा। आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, आपको मालूम होगा गाड़ी किसकी थी। मैं कह रहा हूं कि जिसकी भी गाड़ी हो, जिसने भी वहां पर उस भीड़ में किसान सहित किसी पर भी गाड़ी चलाया, वैसे लोगों पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, वैसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही वैसे लोग भी जिन्होंने लाठी से पीट कर हत्या की है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए वहां पर आयोग बना है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बना है, आप उसका भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? लाल किला पर झंडा उतार देगा, अति का राष्ट्रीय झंडा उतार के दूसरा झंडा लगा देगा, आप लोग उसको सही ठहराने वाले लोग हैं? नहीं सही कहाँ ठहरा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल तो नहीं कहा कि वो अच्छा किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है सीपी सिंह जी, केंद्रीय जांच एजेंसियां आपकी है सीपी सिंह जी, तो भाई वो केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या झक मार रही थी कि लाल किले तक पहुंच गए वो लोग? अरे तो उस पर कार्रवाई चल रही है ना, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। एक साल पूरा होने जाने को है सीपी सिंह साहब, कार्रवाई की मंशा होती तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अरे भैया सुनिए ना, आप नहीं, अरे हम लोग उसमें से नहीं है श्रीमान कि अफजल गुरु को एक कम्युनिस्ट वाले अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसको समर्थन करने वाले लोग के साथ आप बहस करा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो आपने प्रश्न पूछा है, किसानों का हितैषी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। यदि नहीं रहती तो 2014 के पहले कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, आपके पास रिपोर्ट होगी। साथ ही क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस की सरकार ने लागू करने का काम किया? आपने भी कहा लागू किया। वाले तलवे चाटते हैं कांग्रेस के, क्यों नहीं करवाने का काम किया? आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और मोदी जी जैसा जबरदस्त आदमी एक यशस्वी प्रधानमंत्री है, सबको दिक्कत हो रही है इसलिए कि दलाली बंद है, इसलिए सबको दिक्कत हो रही है। और इसीलिए यूपी में चुनाव है, ये कम्युनिस्ट वाले तो पूरे भारत से लगभग सीपीआई वाले समाप्त हो गए हैं। इनके पास बचा क्या है? वो कन्हैया कुमार था एसी चोर, वो भी एसी कबार के ले गया। ये क्या बात कम्युनिस्ट पार्टी वालों से बात करे, ये किल ठोकने की बात करते हैं। अरे किल तो सीपीआई सीपीएम को ठोका गया, बंगाल में एक सीट नहीं आया, शर्म नहीं आती है ये लोगों को? बात करते हैं किसानों के हितैषी का, क्यों नहीं किसानों का हित किया? क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग का सिफारिशों को लागू किया? आज यदि मोदी जी दुगना आय वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा आय वृद्धि से थोड़ा सा डर लगता है। बोलिए प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, वो सीपी सिंह जी भड़ास निकाल रहे हैं
वो कहाँ अफजल गुरु और कहाँ कन्हैया कोई भड़ास नहीं निकाल रहा। अरे हम आपसे बहसें नहीं करना चाह रहे थे। सीपीएम का बैठा देता है तो मैं क्या हुआ नहीं बता सकता। सुना जाए सर, श्रीमान जरा सुना जाए तो क्या हुआ? बंगाल में सीपीएम कहाँ चले गए? वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं भाजपा 73 सीट पर। अरे आप लोग आज तिरंगा की बात कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, आपकी जो जननी है आरएसएस, वो तिरंगा फाड़ रही थी। आप चाइना की दलाली करते हैं। आप महारानी एलिजाबेथ चरण चाट रहे थे। आपकी जो जननी है आरएसएस, चाइना वो देश में आजाद, छोड़िए ना चीन की बात, क्या बात, भारत की बात कीजिए। आपका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है वो सब जानता है। महुआ जी कुछ कह रही है, चाइना का साथ दे रहे थे। नहीं, सीपी सिंह जी एक बार महुआ जी कुछ कह रही है, बोलिए। इनकी बात सुन लीजिए, बोल लीजिए महुआ जी कुछ कह रही थी, बोलिए। आप बोलिए, बोलिए। प्रकाश जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। तो आजादी के आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं है। अभी ये कम्युनिस्ट इतिहास छोड़िए, इतिहास वर्तमान में ये फिर अभी बात से पलट रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि वो खालिस्तानी है, अब थोड़ा बात से पलट रहे हैं श्रीमान जी। लेकिन किसान आंदोलन, फिर मैं कह रहा हूँ आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, मैं आपके पास रिकॉर्ड होगा, निकलवाइए। बायोडाटा मैं बताऊं आपको। ये जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों का हित किया है, बताइए। आपका जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनआरपीसी, उसका आंकड़ा 2014 के बाद 4 लाख किसान आत्महत्या किए कर्ज के चलते। ये जो आप 2000 खाते में भेजने की बात कर रहे हैं, वो चाइना से आया होगा, मिला है आपके पास ना, चाइना से आया होगा ना। अरे चाइना से आया होगा, चाइना के तलवे चाटने वाले लोग। आप तो चाइना के तेरा रुलाए जिंदा रहने वाले लोग, उसको वाले उसको छोड़िए ना। चाइना के दलाल क्या बात कर रहे हैं? दलाल तो आप हैं, चाइना का दलाली। आप तो अडानी और अंबानी के दलाल हैं। सीपीएम चाइना का दलाली करता है। 1962 का लागू कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा देने से एजेंडे पर किसान क्या बात कर रहे हैं आप? जो है ना, दिग्भ्रमित मत कीजिए जनता को। बात कर रहा है जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। भारत और चाइना के लड़ाई में और अपने खून देने से सीपी सिंह जी देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा, जिस आंकड़ा का आप बात कर रहे हैं, एनसीआरबी के जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, मैं वो आंकड़ा खोल करके बैठा हूं, ठीक है। असम में 2017 से आपकी सरकार है, तीसरे पोजीशन पर है असम आत्महत्याओं के मामले में। 2017 में असम में 3 किसानों ने आत्महत्या की, 2018 में 5 और 2019 में 26 किसानों ने आत्महत्या की। 2017 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? 285 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2018 में वो 182 हुई और 2019 में वो 233 हो गई। गुजरात में, जो कि 5वें-6ठे पोजीशन पर है, वहां पर 2019 में 3, 2018 में 21 और 2017 में 4। तो कहां किसानों की आत्महत्याएं कम हुई है? कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? सीपी सिंह जी के पास कोई अलग आंकड़ा है? सामने मोबाइल में खोल करके बैठा हूं मैं। नहीं, आप खोल कर बैठे हैं तो मेरे पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है। केंद्र में सरकार थी 2014 के पहले, आंकड़े होंगे तो वो भी जरा सुना दीजिए ना। वो भी सुना देंगे। कितने किसानों ने हत्या की थी, आत्महत्या की थी, जरा वो भी आंकड़ा दिखा दीजिए। एक तरफा आंकड़ा मत दिखाइए ना भाई। अपने आंकड़े की बात की मैंने 2017, 18, 19 के आंकड़े दिखा दिए। अब 2014 के भी आंकड़े में ढूंढ लेता हूं, तब तक महुआ जी 2014 से 2004 से 2014 तक का आंकड़ा दिखाइए, आपके पास है तो। अच्छा ठीक है, वो भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं महुआ जी। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं निकालने का, आप पहले बता दिए रहते तो मैं निकाल के लाता, आपको दिखाता, तो मैं भी सुनाता। अजय मिश्रा जी रखना चाहिए ना। क्या कहा था, कितना बड़बोलापन है। देखिए कि किसान भाइयों के लिए वो कह रहे हैं कि सुधरो नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। आप सोचिए कि अगर क्या किसान भाइयों को आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का हक नहीं है? उनके बारे में अभी जो आग भड़की है, सिर्फ उनके इस बड़बोलेपन के कारण भड़की है। इस सारा तमाशा तो उनके बयान पर है। तो इतना बड़बोलापन, ऐसी राजनीति, ऐसी लंपट राजनीति ये भाजपा के समय में ही है। इसके पहले इस तरह से किसी केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने इस तरह का बयान किसान भाइयों के लिए, अन्नदाताओं के लिए तो कम से कम नहीं दिया था। वो सरकार कैसे उनकी हितैषी हो सकती है जिनके गृह राज्य मंत्री इस तरह का बयान देते हैं? हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। इसके पीछे पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेवार है। एक तो तीनों काले कानूनों को रद्द अगर कर दी होती,
तो ये सब कुछ नहीं होता। रोज किसान भाइयों की जान जा रही है। इसके अलावा इस तरह का बड़बोलापन, ऊपर से कि सुधरो नहीं तो सुधार दिए जाओगे, ये कहाँ का? उनका बेटा अपने पिता की तरह, उसने भी इस तरह से गाड़ी चलाकर या उसकी टीम ने गाड़ी चलाकर किसानों की हत्या की। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला। लगता है कि आप चश्मदीद गवाह वहीं खड़ी देख रही, तमाशा देख रही थी। पूरे देश के जो पत्रकार है वो कह रहे हैं, देख रहे तमाम वीडियोस वहाँ पर है। आप अभी इस है। चैनल पे भी वो वीडियोस देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं कर रहा। मैं भी देखता हूँ, मैं भी नेशनल चैनल देख रहा हूँ। आयोग का गठन करेंगे, मैं भी नेशनल चैनल देख रहा हूँ, वीडियोज आ रहे हैं, उनका बेटा कहाँ है? इतनी पूरी मीडिया मतलब झूठ बोल रही है, इतने सारे वीडियोस झूठ बोल रहे हैं और सच सिर्फ भाजपा की सरकार बोल रही है। अरे भैया, मैं भी तो मीडिया में ही देखता हूँ, तो मीडिया में तो दिखाया जा रहा है, अभी तो हमारे यहाँ चल भी रहा है कि किस तरह से गाड़ी से रौंदा गया हमारे किसान भाइयों को। हर चैनल में भी देखता हूँ। प्रदर्शन किसी चैनल पर आपको इस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई बयान नजर आया क्या? किसको? आपको, मतलब आप चूंकि नेशनल चैनल देखते हैं ना। उत्तर प्रदेश में 45 लाख रुपया मुआवजा आप किसने दिलवाया? किसान भाई की जान की कीमत 45 लाख रुपए है। मैं कहता हूँ करोड़ों की जान है। मैं कहता हूँ पैसा भैया, फिर आप यहाँ पर जो एक हत्या की कीमत 2 लाख रुपया देते हैं, तो उस समय आप तो, अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है, आपकी सरकार ऐसी है कि रुपा तिर्की के मामले में फंस रहे थे तो उसको बंधु तिर्की के माध्यम से मैनेज करवाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। बिल्कुल राजनीति तो जेएमएम के लोग करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं रुपा है। तिर्की मामले में बनाया हुआ बंधु तिर्की के माध्यम से मैनेज करवा रहे थे। जांच हो रही है और देखिएगा कि चाहे सीबीआई जांच करे, कहानी बढ़ाई हुई है। अभी हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच दे दिया। क्यों नहीं आपने सीबीआई? आप एक महिला होकर के और रूपा तिर्की के मामले में कौन सा काम किया? क्या आपने रूपा तिर्की के परिवार वालों से मिलने गया? क्यों आपने नहीं कहा कि सीबीआई से जांच करा दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराने की मांग किया? रिपोर्ट नहीं आई है। जांच आने के बाद आप देखेंगे एक महिला यहाँ पर हत्या जांच होती कर है, रही थी, वही रिपोर्ट आपकी सीबीआई भी देगी। ये हम लोग इसमें आश्वस्त हैं। जी आपको आपको बहुत पता है, आत्मज्ञानी आप, बहुत बड़ा काबिल आत्मज्ञानी आप ही है महुआ जी। देखिए ऐसा है, वही रिपोर्ट दे दिया पहले जांच पूरी नहीं हो जाती, अरे भैया, जब तक क्यों नहीं रिपोर्ट नहीं आप देती, क्यों तब नहीं तक आप कैसे सीबीआई कह सकते हैं? जब वही था तो आप सीबीआई को क्यों नहीं दे दिया? से भटकना नहीं है, आप मैंने से भटकना नहीं है। बात किसानों की हो रही है, अभी किसानों की बात होगी, अभी किसानों की बात होगी। प्रकाश विप्लव साहब, बिल्कुल देखिए ये हमला क्या है? आप पेट्रोल, आप कह रहे थे लंपट राजनीति है। आप यहाँ पर लंपट राजनीति आप लोग कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप का लोन देने का काम, एक आदिवासी लड़की को एक हत्या हो रही है, एक अधिकारी थी, आप उसके परिवार को लोन दे रहे हैं। उसकी कीमत एक पेट्रोल पंप होती है क्या? बात कह रहे हैं, दुमका में आपके जो नेत्री हैं, उन्होंने किसी और का पेट्रोल पंप अपने नाम कराया था। ये भी आप जानते हैं। बदला आप जो है अलग हम लोग भटक रहे हैं। उसका कीमत मुद्दे पर आता है ना, मुद्दे पर देखिए बात किसानों की हो रही है। इस पर भी मैं एक दिन बहस रखूंगा, इस पर भी मैं बहस रखूंगा और सीपी सिंह जी, महुआ माझी जी, दोनों को मैं बुलाऊंगा। लेकिन ये आज का मुद्दा नहीं है। प्रकाश विप्लव साहब, देखिए, किसान जो है वो 3 जो काले कृषि कानून है, जिसमें बड़ी बड़ी शब्दावली है, संवर्धन, संरक्षण, ये सब चीज की बात है, लेकिन वो तीनों काले कृषि कानून है जो किसानों को गुलाम बनाएंगे यहाँ के बड़े कारपोरेट घरानों का। इसके साथ साथ किसान जो हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन जो आयोग की अनुशंसा है, उनकी जो अनुशंसा है C2+50 यानी लागत का डेढ़ा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी जब 14 के चुनाव में पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का कल्याण करेंगे और उन्होंने भी कहा था कि हम वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाएं लागू करेंगे। इसके साथ किसानों का एक और बड़ा मुद्दा है, वो है बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक 2020। ये एक बहुत ही काला कानून है। ये जो 2003 का जो विद्युत अधिनियम है, इसमें कारपोरेट घरानों के सहूलियत के लिए भाजपा की सरकार ने भारी संशोधन किया है और किसान इसके भी खिलाफ है। उनकी मांगों में एक प्रमुख मांग है कि बिजली संशोधन विधेयक को जो है रद्द किया जाए। वो बिजली आने का मतलब है कि आम उपभोक्ता जो है, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आम उपभोक्ता की खरीद से बाहर हो जाएगी। अभी तो स्मार्ट मीटर का भी प्रयास हो रहा है, मोबाइल की तरह आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों के हवाले सब कुछ बिजली चला जाएगा और इसमें सबसे बड़ा चैंपियन जो होगा वो होगा आपको अंबानी। वो सारे बिजली कंपनियों को
प्रोडक्शन से लेके संचरण, उत्पादन, संचरण, ट्रांसमिशन, सारा काम वो अपने हाथ में लेंगे और वितरण तो पूरे तरह उनके हाथ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन पूरा हाँ पूरा हो जाएगा। तो वितरण उनके हाथ में, मतलब कि वो एक उनका भी मोनोपोली बिजली पर हो जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मोबाइल डेटा में, जिस तरीके से पहले प्रमोशनल लोग लागू करते हैं और बाद में मोबाइल डेटा महंगा होते जा रहा है, और अब सरकारी कंपनी के खत्म होने से वो अब पूरा में अभी इनका ही पूरा कब्जा हो जाएगा। तो बिजली जो है ये आम चीज नहीं है, बिजली आम एक मनुष्य का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। तो बिजली संशोधन विधेयक में जो प्रावधान लाए गए हैं वो पूरे तरीके से एंटी पीपुल हैं और इस देश की गरीब जनता के खिलाफ है। तो किसानों की ये जो मांगे हैं, C2+50, डेढ़ा लागत का डेढ़ा मूल्य, बिजली संशोधन विधेयक खत्म करना और ये 3 विधेयक को पूरे तरीके से निरस्त करना। कई राउंड की बातचीत हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि हम इसको सस्पेंड किए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक जजमेंट दिया है आज, जो अखबारों में आया, कि किसानों को अपना धरना उठाना चाहिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा या किसान संघर्ष समन्वय समिति या संयुक्त किसान मोर्चा के जो 600 घटक हैं, 500 घटक जो हैं, ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। ये कुछ दलाल लोगों के द्वारा जो है किसी किसान मंच के नाम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट के ये आया है। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अभी न्याय के लिए गए नहीं है, अगर हम खुद केस करते संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में धरने की शुरुआत तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ हाँ। थे। अच्छा, सवाल ये भी है मेरा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने जजमेंट में ये पूछा है कि भाई ये 3 कृषि कानून अभी लागू कहाँ हुए हैं? अभी लागू तो नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि ये लागू, आप जो धरना दे रहे हैं ये किस चीज का धरना दे रहे हैं, मतलब किस चीज का विरोध है? जब लागू होगा तब तो इसका विरोध करेंगे ना। लेकिन लागू करने के लिए विधेयक तो पास हो चुका है ना। लागू इसलिए नहीं हुआ है कि किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसान आज कई महीनों से, 10 महीनों से, 26 नवंबर से वो आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ आंदोलन, आज 10 महीने लगभग होने जा रहे हैं। इन 10 महीनों में किसानों के आंदोलन का इतना है कि सरकार हिम्मत भी नहीं कर रही कि किसानों को लागू करे। इसलिए तोमर साहब के साथ जो संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, उसमें कहा गया कि भाई अभी हम इसको अगले 2022 तक जो अभी स्थगित रख रहे हैं। तो लागू तो होगा, अगर विधेयक संसद से पारित हो गया है, वो कानून बन चुका है, तो लागू होगा। अगर सरकार आज घोषणा करती है कि हम लागू नहीं करेंगे तो किसान दूसरे दिन अपना आंदोलन भी वापस लेंगे। यही मामला है। तो ये किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया के लिए एक सबब बना, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में भी जो प्रगतिशील और किसानों के हितैषी हैं वो भी आ रहे हैं उनके समर्थन में। आप इंटरनेशनल मीडिया में देखिए, वो सारे लोग ये तो बीजेपी कह ही रही है, केंद्र सरकार कह ही रही है कि इंटरनेशनली फंडेड है। नहीं, इंटरनेशनली फंडेड नहीं है, फंडेड नहीं है। ये हो सकता है, देखिए अब वो तो ये भी प्रचार तो बहुत चल रहा था कि वो जो है AC घर बनाए हैं, उनकी सारी सुविधा है। तो आप पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे झारखंड और बिहार के किसान से बहुत उन्नत अलग हैं। और आप पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे तो वो खेती भी है, और उनके घर के कई युवा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में काम करते हैं, जो वहां से पैसे भी अपने माता पिता को भेजते हैं। तो उन किसानों की आर्थिक स्थिति हमारे झारखंड के किसानों के मुकाबले बहुत अच्छी है। लेकिन उन किसानों ने ही पहले पकड़ा कि जो भी हमारी आमदनी है वो जो है ये सरकार पूरे तरीके से अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहती है, इसलिए किसान उबले हैं। और 600 किसानों, महुआ जी ने बताया कि 600 किसान बेचारे मारे गए, हार्ट अटैक हुआ, भींज के मरे, गर्मी में मरे, लेकिन डटे हुए हैं। तो ये जो किसानों का जज्बा है, ये आपको आजादी के आंदोलन की याद दिला रहा है। ये अपने तरह का एक अभूतपूर्व आंदोलन है, ये एक अपने तरह का अभूतपूर्व आंदोलन है। हमारे पास 2 मिनट और है, महुआ जी 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करना है। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इस तरह से क्यों हमारे अन्नदाताओं का शोषण कर रही है, क्यों उनकी बात नहीं सुन रही है? जब इतना आंदोलन हो रहा है, देश विदेश में हो रहा है, हर दिन इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार के पास या भाजपा सरकार के पास कि वो अपने जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द नहीं कर देती? आपने सही कहा अभी कि अगर आज वो घोषणा कर दे कि ये विधेयक जो पारित हुए हैं उसे रद्द किया जाता है, तो कल हमारे किसान भाई और तमाम राजनीतिक पार्टियां आंदोलन खत्म कर देगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्यों चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार डटी हुई है? हमारा यही सवाल है। 30 सेकंड हमारे पास, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। सीपी सिंह साहब, किनसे पूछ रहे हैं? सीपी सिंह साहब आपसे ही पूछ रहा हूं, 30 सेकंड है हमारे पास, एक फाइनल कमेंट। हाँ देखिए,
केंद्र की सरकार किसानों के साथ है, उन सभी किसानों के साथ हैं जो हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन सरकार उन किसान तथाकथित किसानों के साथ नहीं है जो बिचौलियागिरी करते हैं और दूसरे देशों के फंडिंग पर आज इस प्रकार के आंदोलन को कर रहे हैं। तो हमारे दूसरे देश की सरकार उनके राजनीतिक फंड दल नहीं देगी, उनके उन्हें तो कंधे क्या पर करे? बंदूक रखकर चला रहे हैं। दूसरे ये जो राजनीतिक दल हैं जिनको मोदी जी बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिए हैं, वैसे दल इनके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। चलिए। तो किसानों के हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी आय दुगनी करने का उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। चलिए। इन बिचौलियों के कहने से ये सरकार इनका बात सुनने वाली नहीं चलिए है। चलिए, इसलिए बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया बिचौलिए सीपी सिंह जितना जी, भी बहुत आंदोलन शुक्रिया कर महुआ रहे माजी मैम, ये सब- बहुत शुक्रिया प्रकाश विप्लव साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप तीनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन सवाल अब भी वही रह गया कि किसानों का सगा कौन है। सबके अपने अपने दावे हैं, अब जो किसान है तय उन्हें करना है कि उनका सगा कौन है या कोई सगा है भी या नहीं है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।